अस्सलामु अलैकुम, तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। मेरा नाम है डॉक्टर फहद राशिद काजी और मैं पिछले ही महीने जनवरी 2020 में MBBS की डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुआ हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जिंगजू शहर के अंदर, जो कि खूबे सूबे में मौजूद है, और वुहान शहर जो कि कोरोना वायरस की वबा का मरकज़ है, उससे सिर्फ 240 किलोमीटर दूर है। मैं अपनी शनाख्त करवाता चलूँ, फिर मैं दोबारा मास्क पहनता हूँ। हमारा शहर जो है जिंगजू शहर, इसके अंदर ताज़ा इतलात के मुताबिक 343 केसेस तस्दीक शुदा कोरोना वायरस के रिपोर्ट हो चुके हैं। 343 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हमारे शहर में भी कोरोना वायरस की वबा मौजूद है। यहाँ पे भी रोज़ बरोज़ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मुश्तबा यानी सस्पेक्टेड केसेस भी और तस्दीक शुदा यानी कन्फर्म केसेस भी। तो यंगजी यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त 262 पाकिस्तानी तलबा मौजूद हैं। 262 तकरीबन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिनकी नुमाइंदगी के लिए आज हम ये वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी तलबा के अंदर इस बात का खौफ पाया जाता है कि कहीं कोरोना वायरस की वजह से हम ना मरीज बन जाएं, ये वायरस हमें ना लग जाए। उन बच्चों के वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन के शिकार हैं, और जो तलबा हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही हिजानी कैफियत में मुब्तला हैं। उनसे खाना नहीं खाया जा रहा है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, कई दिनों से वो सोई नहीं हैं। उनके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोज़ उनको घर से कॉलें आती हैं कि बेटा तुम कैसे हो, आपकी क्या कैफियत है। तो यही यहाँ पे पाकिस्तानी तलबा की सूरत हाल है। मेरे जो क्लासमेट्स हैं, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, हम में से बहुत ज़्यादा अक्सरियत तलबा ने टिकट पहले से खरीद के रखी हुई थी, लेकिन 24 जनवरी 2020 को इन लोगों ने जिंगजू का ट्रेन स्टेशन बंद कर दिया और बाद में बस स्टेशन भी बंद कर दिया। अब ना कोई ट्रेन और बस जिंगजू में आ सकती है, हमारे शहर में ना आ सकती है, ना यहाँ से जा सकती है। तो हम पाकिस्तानी तलबा यहाँ महसूर होकर रह गए हैं, और हमारी क्या कहते हैं, हमें यह भी नहीं बताया जा रहा कि कब ये ट्रेन स्टेशन खोला जाएगा, कब हम लोग अपने शहर से बाहर निकल सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कब हम अपने सूबे, अपने प्रोविंस यानी खूबे से बाहर निकल सकते हैं। तो हम सब इसी क्या कहते हैं कठिन सूरत हाल यहाँ पे हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। तो अब मैं दावत देना चाहता हूँ, ठीक है, हमारी जूनियर बहन है यहाँ पर, वो अब आपसे चंद बातें करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकूमत को इस बात की आगाही दिलाना चाहती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर से दूसरी ममालिक के जो तलबा हैं उनको यहाँ से निकाल के ले जाया गया है। जैसे कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया है, और फिर उसके बाद उनके अपने मुल्क के अंदर 15 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया। तो हमारी भी अपनी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, यही अपील है कि हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकाला जाए, और हमें भी अपने मुल्क के अंदर भले 15 दिन की क्वारंटीन में रखा जाए। यहाँ पे जितनी ज़्यादा उनको स्क्रीनिंग करनी है, जो भी टेस्ट करने हैं वो किए जाएँ, और जब उन्हें इस चीज़ की पुख्तगी हो जाए, इस चीज़ जाए कि हम लोगों के अंदर कोई वायरस नहीं है, तो वो हमें यहाँ से निकाल लें। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान और उसके बाद जो सदर हैं उन सब से मेरी ये अपील है कि जल्द से जल्द हम बच्चों को यहाँ से निकाला जाए। वीडियो के आखिर में भी मैं ये बात करती चलूँगी कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारी वजह से पाकिस्तान के अंदर वायरस फैले, या हमारे घर, हमें अपनी फैमिली की सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है उनका एहसास है। तो हम लोग इस बात को नहीं चाहते कि हमारी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी वायरस फैले। इसलिए जब वो उनको इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाए, सारे प्रोसेस के थ्रू, पूरे प्लान के थ्रू हमें यहाँ से निकाला जाए, लेकिन हमें यहाँ से निकाला जाए। शुक्रिया। हमारी भी हुकूमत से यही पुरजोर अपील है कि जिस तरह बांग्लादेश की गवर्नमेंट, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट और इसी तरह दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट हमारी आंखों के सामने यंगजी यूनिवर्सिटी से ही अपने तलबा को एयरलिफ्ट करके अपने मुल्क में क्वारंटाइन में रखा हुआ है, हम भी वही चाहते हैं कि वही प्रोसीजर हमारी हुकूमत भी फॉलो करे और हमें यहाँ से निकाल के लेके जाए। आप सब मुत्तफिक हैं ना इस बात से? जी 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 जी। चले, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।